हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कल क्लास ऑफ रखी गई थी। आज की क्लास में जो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा वो रहेगा एडम्स एल। इसका मतलब होता है बच्चों पानी। ये एक ईडियम है और आंसर रहेगा वाटर। ग्रेस होती है लालिमा। या इसका सिनोनियम अगर बनाएंगे हम तो एक बहुत बढ़िया सिनोनियम बनता है इसका एलिगेंस। या इसका एक सिनोनियम और है हमारे पास पोलाइटनेस। ये इसके सिनोनियम है। प्लीजर जो होती है ये खुशी होती है। इसका सिनोनियम बन जाएगा जॉय। इसका सिनोनियम बन जाएगा ब्लिस। इसका सिनोनियम बन जाएगा डिलाइट। इसका सिनोनियम बन जाएगा हैप्पीनेस। ये क्वेश्चन नंबर पहला रहा, एडम्स एल। आंसर हो जाएगा वाटर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, द मिनट शी अराइव्ड एट द ऑफिस। उसी समय जब वो ऑफिस पहुंची, शी वाज गिवन द पिंक स्लिप। इसका मतलब होता है बर्खास्तगी का पत्र या बर्खास्त कर देना, नौकरी से हटा देना। तो रेज आएगा नहीं, ये बढ़ाना होता है, फिर मोशन बढ़ाना होता है, ये ट्रांसफ़र करना हो गया। आंसर तीसरा, ए लेटर टू इन्फॉर्म दैट शी हैड लॉस्ट हर जॉब। ये इसका एक आंसर हो सकता, द डिसमसल फ्रॉम ए जॉब, किसी जॉब से निकाल देना। पहले दूसरे का आंसर तीसरा हो गया। टू पुल वुल ओवर समवन साइज। इसका मतलब होता है आँखों में धूल झोंकना। या आप कह सकते हैं धोखा देना। आंसर हो जाएगा हमारा टू डिसीव अनदर। अगर मैं डिसीव की बात करूं तो इसकी स्पेलिंग काफ़ी आती है पेपर में। डिसीव EI होता है, वो आपको पेपर में देगा DECIEVEIE। ये गलत है। एक बात, दूसरी बात ये वर्ब है धोखा देना। एक कभी आपका इससे सामना हो जाए, ये नाउन है तो ये वर्ब है धोखा देना, ये नाउन है धोखा। इसका ध्यान रखेंगे आप। बाकी अगर रेप्रिमेंड की बात करें तो इसका मतलब होता है डांटना। डांटने के सिनोनियम अगर लिखेंगे आप तो बन जाएगा अपब्रेड, रिब्यूक, चाइड, एडमोनिश, स्कॉल्ड। किसी भी चीज़ में सफलता हासिल करने के लिए उस चीज़ पर इतना ज़्यादा हावी होना होता है हमें कि वो खुद अपने आप में डर जाए कि भाई ये कौन आ गया, ये तो मुझे किसी भी एंगल से छोड़ ही नहीं रहा, हर एंगल से मेरे ऊपर कब्जा किए हुए है। सबसे बेस्ट तरीका उसका यही है। बच्चों के मैसेज हैं मेरे पास कि सर जो क्वेश्चंस हैं वो CGL में आए हैं, उसमें से एक ईडियम आई है, उसमें से 2 सिनोनियम आ गए हैं। ये क्यों हो रहा है? ये हम अपने 8 साल के अनुभव से क्वेश्चंस ही वो पहुंचा रहे हैं आप तक जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं या आएंगे। ऐसी संभावना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ये। तो आप ध्यान रखें, इस क्लास को मैं बड़े मेहनत से तैयार कर रहा हूँ, इसे आप एंजॉय करें और आने वाले पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएँ, ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं और ऐसा मेरा इरादा है। हाँ हाँ, बाद में आ जाइयो।
बाद में 7 बजे, सॉरी वो सुबह पर था, मैं सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ, ये 6 का टाइम हो रहा लगभग, तो सुबह पर सफाई करने आया था। ठीक, जो बीच में मैं तेज़ बोला उसके लिए सॉरी। फिलहाल आप देख लीजिए, ये डांटना होता है हमारा। अच्छा, आंसर तो आपको मिल गया होगा ना, रिसीव। ही हैड मैनी स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस, उसने बड़े अजीब से अनुभव महसूस किए। अब बच्चों, जब कोई कहीं पर रुका हुआ है, ठहरा हुआ है नाइजीरिया में, तो इस दौरान ही तो होगा। इस दौरान जब तक वो वहाँ रुका रहा, आंसर लगाएंगे ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग तब आता है जब आगे एक पीरियड ऑफ टाइम दिया हो और बता रहा हूँ कि उसके दौरान इतना समय जो वहाँ रुका हो, तो ड्यूरिंग आता है इसके लिए। ड्यूरिंग माई जर्नी आई मेट सो मेनी स्ट्रेंजर्स, अपनी यात्रा के दौरान मैं कई सारे अजनबियों से मिला। ड्यूरिंग वार, युद्ध के दौरान। ड्यूरिंग इस टाइप के, ड्यूरिंग कोरोना, कोरोना के दौरान, तो लंबा टाइम पीरियड हो के दौरान के लिए ड्यूरिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, ये आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ईडियम 4 दे के फिल इन द ब्लैंक को भरवा रहे हैं वो, तो प्लीज बी एज ब्रीफ। इसका मतलब होता है कम शब्दों का इस्तेमाल, कम शब्दों का इस्तेमाल। तो ये कहना चाह रहे हैं भैया, कृपया कम से कम शब्दों में अपनी बात कह दो। आई हैव, ऐसा आदमी कब कहता है? ऐसा कोई भी व्यक्ति तब बोलता है जब उसे ये कहना हो कि भाई मुझे काम है, इसलिए जल्दी जल्दी बात खत्म कर लो अपनी। और वो जो होता है ना, वो ये होता है, इसका मतलब होता है एक और काम होना। वो इसलिए कह रहा है भाई जल्दी बताओ अपनी बात, मुझे एक और काम है। तो हैव अदर फिश या अनदर फिश टू फ्राई। होल्ड वाटर का मतलब होता है टू बी लॉजिकल, सच लगना, लॉजिक होना उसमें। और डज नॉट होल्ड वाटर हुआ ना निगेटिव, तो मतलब होता है वो सच नहीं है फिर वो। पुट फुट डाउन का मतलब होता है टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। अभी पूरी बात होने दो। विद इट्स विद वंस ऑथोरिटी, ये मेन चीज़ है। यानी कि अगर कोई किसी पद पे है, मान लीजिए कोई एसडीएम साहब हैं, अगर उन्हें लगता है कि ये काम गलत हो रहा है और वो उनके कार्य सीमा में आता है, तो वो उसे रुकवा सकते हैं। पुट फुट डाउन, एक फैसला लेना कि आप ये नहीं कर सकते, इस तरीके से बोलना। फीट ऑफ के लिए का मतलब होता है फुल ऑफ फ्लॉ या वीकनेस, कमी या कमजोरी होना। आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा, आंसर लगाएंगे नेक्स्ट। ही ब्रोक डाउन व्हेन, ये नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ, इसे हटा देना, दो के से टाइप हो गया ये। ही ब्रोक डाउन व्हेन ही हियर्ड द न्यूज ऑफ हिज सन्स डेथ। अब आप इस सेंटेंस को पढ़ो, ब्रेक डाउन के कई सारे मीनिंग होते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब अचानक, सॉरी तो लाइट में कट लगा है। ब्रेक डाउन का मतलब अचानक रोना भी होता है, ब्रेक डाउन का मतलब बेहोश होना भी होता है, और ब्रेक डाउन का मतलब जब मशीन या कार वगैरह काम करना बंद कर दे तो उसे भी बोलते हैं कि स्टॉप वर्किंग, उसने काम करना रोक दिया, स्टॉप फंक्शनिंग। अब हमें अपने सेंटेंस के हिसाब से चीज़ों को समझना है। अगर मशीन या कार हुई तो वहाँ लगाना पड़ेगा स्टॉप वर्किंग या स्टॉप फंक्शनिंग। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में किसी जगह पर एक व्यक्ति अपने बेटे की मौत की खबर सुन करके क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन है कई सारे आने वाला है, आपने देखा होगा। अभी लाइट भाग गई जरा, तो ओपन हो रहा है, मतलब हो गया, बस आ गया देखो। तो इसमें आप ध्यान रखें, इसमें आएगा टू क्राई या टू वीप हार्शली, यानी कि बिटरली, बहुत तेजी के साथ रोना। तो मैं कहाँ लेके गया था बच्चों आपको? चलिए, तो आ जाएगा यहाँ पे वेप्ट बिटरली, सॉरी
चलिए, तो ही ब्रोक डाउन, वो रोने लगा अचानक से। व्हेन ही हेard द न्यूज़ ऑफ हिज थंडर, रिजाइन हिज जॉब, जॉब से रिजाइन दे देना। सीज टू स्माइल, मुस्कुराना रोक देना, रोकना होता है। स्टॉप वर्किंग ये आ सकता है, लेकिन जब मशीन वगैरह होगी, लेकिन आंसर क्या आएगा ये? तो वेप्ट बिटरली, आंसर बढ़ जाएंगे आगे की तरफ। द पेरेंट्स आर, कितना बढ़िया सवाल है, देखो ये ईडियम है सारी है। इन ए डिलेमा होता है इन कंफ्यूजन, कि दो चीज़ों में से कौन सी करूं, ऐसी स्थिति में होना। पेल मेल होता है डिसऑर्डर, अव्यवस्था। इन एबियंस होता है पोस्टपोन या इनपेंडिंग, टालना। और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश। अब आप देख लीजिए ऊपर के सेंटेंस के हिसाब से कौन सी ईडियम सूट करेगी। ये क्वेश्चन आपके स्टेनोग्राफर में आने के पूरे पूरे चांस हैं, ध्यान रखना। इस तरीके से क्वेश्चन ऊपर नीचे 4 ईडियम में से सूट करवाएगा कौन सी लगेगी आंसर में। तो माता पिता जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा खुश थे जब उनके बेटे को एक बहुत अच्छी जॉब मिली, डिसेंट जॉब। डिसेंट का मतलब बहुत बढ़िया होती है, इसका एक सिनोनियम ना, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसका सिनोनियम सेटिस्फैक्ट्री भी होता है, संतोषजनक, सेटिस्फैक्टरी, सब संतुष्ट हैं उससे, ये इसका मतलब है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द यूज ऑफ बुलक कार्ट्स, बैलतांगा, इज ए सुपर एनुएटेड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये बोल रहा है बैल तांगे का इस्तेमाल एक पुराने समय का ट्रांसपोर्ट का तरीका है। अब ये सुपर एनुएटेड जो है, इसका सिनोनियम बताना आपको, तो आंसर तो ऑब्सोलीट हो जाएगा। अगर आप कहोगे सर रूरल, तो रूरल तो ग्रामीण हो गया, ग्रामीण का इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये कहना चाहो कि सर अब भी गांव में बैल तांगे चलते हैं, तो ठीक है आपकी बात, आप जोड़ सकते हैं इसे, लेकिन एक्चुअल में ये कहना चाह रहा है ये ट्रांसपोर्टेशन का पहले एक अच्छा साधन हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है ये, अब ये ऑब्सोलीट हो गया है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो पहले हुआ करता था अब नहीं होता। इसका सिनोनियम होता है बच्चों आउटडेटेड, इसका सिनोनियम होता है डिस्कार्डेड, इसका सिनोनियम होता है आउट ऑफ डेट, इसका सिनोनियम होता है आउट फैशन्ड। चलिए रूरल के अगर एंटोनियम की बात करूं मैं, तो अर्बन ये वाला होगा, ठीक है ना। और ये वाला जो अर्बन होता है, ये इसका एंटोनियम नहीं होता, बल्कि इसका जो सिनोनियम है हमारा, वो होता है सिविलाइज्ड। अगर आपको एंटोनियम चाहिए तो कर दीजिए आप अनसिविलाइज्ड, ठीक। तो आंसर बना कि जो बैल तांगे का इस्तेमाल है वो अब नहीं होता है। डिनाउंस का मतलब होता है बुरा भला कहना, यानी कि आलोचना करना, बुरा भला कहना। सिनोनियम की अगर बात की जाए तो आप जानते हैं सिनोनियम इसका कंडेम भी है, जो आंसर में रखा हुआ है। सिनोनियम इसका क्रिटिसाइज भी है, सिनोनियम इसका डिक्राई भी है, डिक्राई भी यही होता है। सिनोनियम इसका विलीफाई भी है। आंसर बन गया कंडेम। अच्छा, सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना, सपोर्ट, सिनोनियम है इसका सपोर्ट, ये रखा हुआ तो है ऊपर। मेंटेन का मतलब होता है मेंटेन करना। अच्छा, मेंटेन का अगर मुझसे सिनोनियम पूछो आप, तो इसका एक सिनोनियम आता है बच्चों कॉप विद, मेंटेन करना किसी के साथ। चलिए आंसर चौथा हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा मैं एंटोनियम बताता हूँ आपको, ठीक है ना, जो मुझे ध्यान आ गया एकदम से। यूलोजाइज, जितने ज़्यादा हमारे सामने शब्द आएंगे इतने ही ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग होंगे उसके अंदर। प्रेज, ये सिनोनियम है, एंटोनियम है सॉरी इसके। आगे बढ़ते हैं। स्लॉथफुल, पहले स्लोथ निकाल लेते हैं इसमें से, ज़रा स्लोथ आएगा पेपर में तो उससे फ़ायदा हो जाएगा। आलस, आलस्य, तो इसके सिनोनियम बन जाएगा लेजीनेस, इसका सिनोनियम बन जाएगा आइडलनेस, इसका सिनोनियम बन जाएगा इनएक्टिविटी,
अब बात करें अगर स्लोथफुल की, तो ये हो गया आलसी। तो इसमें आप निकाल लो लेजी, आइडल, इनएक्टिव, बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल जो हमें सिनोनियम लगाना है वो बनेगा लेजी। फैट का मतलब होता है मोटा, इसका सिनोनियम बन जाएगा बच्चों प्लम्पी। ये इसका एक सिनोनियम बहुत बढ़िया ओबेस। ओबेसिटी नहीं होता, ओबेसिटी मोटापा, वो है इसका सिनोनियम ओबेस। स्टबबॉर्न की हिंदी होती है बच्चों जिद्दी। अगर इसके सिनोनियम की बात करो आप मुझसे तो हेड स्ट्रॉन्ग सिनोनियम है इसका, ये हेड स्ट्रॉन्ग। और अगर आप बात करें तो ऑब्स्टिनेट सिनोनियम है इसके। इग्नोरेंट की बात करो तो ये होता है बच्चों अनजान, जिसे चीज़ों की समझ ना हो। अगर इसका एंटोनियम चाहते हो आप तो इसका एंटोनियम होता है बच्चों अवेयर, जिसे जानकारी हो। चलिए आंसर हमारा जो है वो चौथा बन जाएगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट, अमलगमेट। अमलगमेट का मतलब होता है मिलाकर एक कर देना, संगठन वगैरह को मिलाकर एक करना। तो सिनोनियम बनेगा इसका यूनाइट, सिनोनियम बनेगा मर्ज, सिनोनियम बनेगा मिंगल, सिनोनियम बनेगा कंबाइन। ठीक, एंटोनियम पूछ रहे हैं तो एंटोनियम बन जाएगा सेग्रीगेट, जिसका मतलब होता है अलग करना। इसके सिनोनियम जो बनेंगे हमारे वो क्या बनेंगे, सेपरेट। सेपरेट की स्पेलिंग ध्यान रखना, मैं साफ करके लिखूंगा दोबारा से, इसकी स्पेलिंग आ जाती है कभी कभी पेपर में, SEPARATE। इसका एक सिनोनियम होता है डिसयूनाइट। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है बच्चों सिंटिलेट। इसका मतलब होता है चमक, बिखेरना या चमकना। तो इसके सिनोनियम बनेगा शाइन, ग्लिटर, ये इसके सिनोनियम है। अगर बात करें प्रोक्रेस्टिनेट की तो इसको होता है काम में देरी करना, और ये अच्छा नहीं होता है। काम टालना जो होता है कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ऐसे बच्चे सही नहीं होते। प्रोक्रेस्टिनेटर जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते। प्रोक्रेस्टिनेट का सिनोनियम सबसे बढ़िया तो डिले है, लेकिन सिनोनियम इसका जो डिले के अलावा है पोस्टपोन भी हो सकता है। अगर फ्रेजल वर्ब में जाओगे तो पुट ऑफ हो जाएगा, टालना। रेक्रीमिनेट का मतलब होता है बच्चों रेक्रीमिनेट, किसी के आरोप का प्रत्यारोप करना, यानी कि किसी ने अगर आपके ऊपर आरोप लगाया तो आपने उसका जवाब दिया और आप भी उसमें शामिल हो गए। तो इसका एक सिनोनियम बहुत बढ़िया है एलेज, इसका मतलब होता है एलेज। चलिए आंसर जो है हमारा वो चौथा हो जाएगा। फिर आते हैं टॉर्चुअस। तो टॉर्चुअस का मतलब होता है घुमावदार या उलझा हुआ। एक सिनोनियम इसका जो है हमारा वो बनेगा कॉम्प्लिकेटेड। और एक सिनोनियम जो है इसका हमारा बन जाएगा मिएंडरिंग। एक बन जाएगा कर्विंग, जिसमें कर्व हो। एक बन जाएगा सरपेंटाइन, एक बनेगा साइनुअस। ये सब सिनोनियम है इसके, सब घुमावदार होते हैं ये। लेकिन हमें एंटोनियम बताना तो स्ट्रेट बन जाएगा सीधा। एडवेंचरस की बात करें अगर तो ये होता है बच्चों हिम्मत वाला। एडवेंचरस पता किसे बोलते हैं? जैसे मान लीजिए आप किसी मेले में गए हो और वहाँ एडवेंचर दिए हैं कई सारे, पैसे देकर के आप कर सकते हैं। जैसे बहुत ऊंचा झूला है आसमान छूता हुआ, और उस पर अगर आप बैठने की हिम्मत करते हैं तो आप एडवेंचरस हो, आपको मज़ा आता है इन चीज़ों में। तो इसको बोलते हैं बच्चों हिम्मत वाला। इसके सिनोनियम अगर चाहेंगे तो इसका सिनोनियम बनेगा डेयरिंग। सिनोनियम बता रहा हूँ मैं ये सिनोनियम। तो एक बन जाएगा डेयरिंग, एक बन जाएगा फियरलेस, डेयरिंग, फियरलेस,
यह बन जाएगा इसका बहादुर, ब्रेव भी कह सकते हैं आप, ये इसके सिनोनियम बन जाएंगे। अच्छा, डिस्टर्बिंग तो अलग हो गया, चलो डिस्टर्ब करना। वेवरिंग की अगर मैं बात करूं तो ये होता है डुलमुल। डुलमुल का मतलब होता है कभी कुछ कहता कभी कुछ कहता, तो इसका मतलब होता है कह सकते हैं आप, वेवरिंग का मतलब हो जाएगा बच्चों कंफ्यूजिंग, जिसे ये नहीं पता कि क्या करना है। या इसका मतलब होता है नॉट डिसाइडिंग, जो फैसला नहीं कर पा रहा हो कि क्या करना है। यह हो सकता है चेंजिंग, बदल रहा। तो वेवर का मतलब होता है डुलमुल होना, पता नहीं क्या करना है। आंसर हमारा 12 का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पार्टीशन का मतलब वैसे तो कट्टर होता है, यानी कि जो इसकी सोच है ये उसी के बारे में सच मानता है, किसी की बात सुनने पे बदलता नहीं है। तो इसे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पक्षपाती भी बोल सकते हैं कि बस एक ही चीज़ के फेवर में रहता। तो इसका जो सिनोनियम बनेगा बच्चों, वैसे तो इसमें भी है सिनोनियम है इसका, ये सिनोनियम है, आंसर नहीं है। ये सिनोनियम है, लेकिन हमें बताना क्या है, एंटोनियम। तो ये आंसर हो नहीं पाएंगे। आंसर हो जाएगा हमारा डिसइंटरेस्टेड। ये होता है जो किसी का पक्ष ना लेता हो, कोई स्वार्थ ना रखता हो। फिलहाल पार्टीशन के सिनोनियम बनेंगे हमारे प्रेजुडाइज्ड। एक बच्चे ने बहुत बढ़िया शब्द बताया था मुझे, मैंने देखा था वो, मुझे याद था, बाद में ध्यान आया। ज्वाइंटिस्ड भी होता, एक बायस्ड हो गया, एक आपका जो है ऊपर लिखा हुआ पार्शल हो गया, एक वन साइडेड हो गया, और एक जो है हमारा बच्चों फेवर्ड भी हो जाएगा, फेवर्ड। एक चीज़ और देखें आप जरा, इसका सिनोनियम अगर आपको पेपर में ये मिल जाए तो मैं गलत नहीं कहूँगा, सपोर्टर। एक चीज़ को मानने वाला, सपोर्ट करने वाला उसे। फिलहाल आंसर हमारा 13 का जो है वो तीसरा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है इसके ऊपर। ये होते हैं बच्चों अपनी खुद की समझ से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्वेश्चन को सोल्व करना। अब ये हमारी खुद की समझदारी की हम कैसे करेंगे, हमें वर्ड पावर बढ़िया होनी चाहिए। देखो बच्चों, नोटेबल का मतलब होता है प्रसिद्ध, अच्छे कामों के लिए, जिसे अच्छे मीनिंग में याद किया जाए, तो ये अच्छे के लिए हो गया। नेटोरियस हो गया हमारा कुख्यात, ये हो गया बुरे कामों के लिए। तो मैं आपको बता दूं ये एक दूसरे के एंटोनियम है बस। अब आपको ऐसा ही एक ऑप्शन चुनना है जो इस पेयर को मैच कर जाए। ये लिखा हुआ कुछ नहीं आएगा पेपर में, ध्यान रखना, अपने आप से समझना होगा आपको। रीजनिंग का क्वेश्चन समझ लो आप इसे। तो बच्चों ये नोटेबल प्रसिद्ध अच्छा, और ये बुरा, तो एंटोनियम है। तो फिलैंथ्रोपिक होता है जो मदद करता हो, दानी हो, अपनी मर्जी से लोगों की हेल्प करता हो। और बेनवलेंट, ये तो बच्चों सिनोनियम हो गए, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें लेना उसकी तरह कॉपी बिल्कुल सेम। फ्लैंडरिंग होता है जो सेक्सुअल एक्टिविटीज में शामिल हो जाए किसी भी महिला के साथ, एकदम से वो सेक्स में शामिल हो जाता है, उससे प्यार के बातें करता है और उसे बहला फुसला करके उसके साथ सेक्स कर लेता है, उसे बोलते हैं फ्लैंडरिंग, यानी कि फ्लैंडरर बोलते हैं इसे, इश्कबाजी करने वाला या अय्याश। और इसका जो सिनोनियम है हमारा वो ये है, ये भी सिनोनियम है इसका, प्लीजेंट, खूब मजे लेने वाला। अच्छा, हैनस की बात करें अगर आप लोग, तो ये घृणित होते हैं, दोनों सिनोनियम है, ये दोनों सिनोनियम हैं, घृणित। आप इनकी वर्ड पावर भी पढ़ो ना, जिससे नफरत हो, जिससे देख करके नफरत हो जाए, तो ये होता है एनियस। अब आते हैं फिलैंथ्रोपी का भी बताया था मैंने, दानी या दानशील। आपको याद नहीं है कंजूस होता है, ये मिल तो गया एंटोनियम, एक दूसरे के क्या है ये, आंसर चौथा होगा। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार है ना। क्या मैंने आपको ये बताया कि 2 शब्द आएंगे एंटोनियम बताना, क्या पता कल को मैं सिनोनियम पूछ लूँ, दोनों सिनोनियम देंगे तो दोनों सिनोनियम ढूंढने पड़ेंगे आपको। तो एंटोनियम देंगे तो एंटोनियम, मतलब उसमें ऊपर वाले में आप कनेक्शन जानना क्या है, क्या बात चल रही है, उस जैसा ढूंढना नीचे आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स का मतलब होता है इंसान को ही मार देना। आंसर होता है बच्चों होमिसाइड। बाकी रहने दे, एक चीज समझ लें लेकिन आप, एसेसिनेशन जो है हमारा, इसको समझ लें, इसकी एक वर्ब होती है, इसकी स्पेलिंग भी आती है एसेसिनेट। ये होता है बच्चों नेता को मारना।
जैसे महात्मा गांधी को मारा गया तो महात्मा गांधी जी वाज एसेसिनेटेड, राजीव गांधी को मारा गया, राजीव गांधी वाज एसेसिनेटेड। ऐसे किसी भी नेता को मारा गया हो तो एसेसिनेट लगाया करो। ये जो मर्डर होते हैं, किल होते हैं, इनके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंस रखते हैं, थोड़ी कम, ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एसेसिनेशन। फिलहाल तो सुसाइड, होमिसाइड है। ये आता तब जब सेल्फ होता, अपने आप को मारना। यहाँ है इंसान को मारना, तो इंसान को मारने के लिए आपको लेना पड़ेगा होमिसाइड। क्वेश्चन नंबर 16, लाइकली टू ब्रेक अपार्ट। अपार्ट का मतलब होता है टुकड़ों में टूटना, टुकड़ों में टूट जाना। तो ऐसी चीज, लाइकली का मतलब होता है संभावना हो, संभावना होने की संभावना है वो। तो ऐसी चीज जो टुकड़ों में टूट जाएगी। अब बच्चों अगर ये टुकड़े ना दें और भाई इतना दें लाइकली टू ब्रेक, भाई इतना, तो ब्रेकेबल भी बन जाएगा, टूटने लायक। हर चीज जो भी आप तोड़ सकते हो टूटने लायक, ये भी टूटने लायक, मैं चाहूँ तो तोड़ दूँ इसे। लेकिन ऐसी चीज जो टुकड़े होकर के बिखर जाए, वो जो चीज होती है वो ब्रिटल होती है, इसे बोलते हैं भंगूर। इसके सिनोनियम अगर मैं दिखाऊं आपको तो सिनोनियम एक तो ये रखा हुआ है ब्रेकेबल, सिनोनियम बन जाते हैं लेकिन यूज के हिसाब से चीज़ें तरीके से ली जाती हैं। फ्रेजाइल, और अगर आपने फ्रेजाइल का साथ ये नहीं पढ़ा तो बेकार है पढ़ना आपका। डेलिकेट, नाजुक, ठीक है। ब्रिटल का होगा ब्रेकेबल, फ्रेजाइल, डेलिकेट या वीक कह सकते हैं आप। चलिए, हार्श की हिंदी होती है बच्चों कठोर या कर्कश। इसका सिनोनियम एक बहुत बढ़िया है, आपको दे देता हूं मैं, सैवर। ये वाला जो सैवर है बच्चों, ये वर्ब है, ये होता है काटना, दो टुकड़ों में कर देना, ठीक है ना, दो टुकड़ों में कर देना, ये अलग है सैवर। इसका एक सिनोनियम और बन जाएगा बिटर। चलिए, फिलहाल आंसर जो है हमारा बच्चों वो ये हो जाएगा। थिन का एक सिनोनियम दे देता हूं मैं आपको, स्लिम। मेरा आंसर सी हो गया। आगे जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 17, यू मे हैव टू रिग्रेट लेटर। यू मे हैव टू, तुम्हें पछताना पड़ सकता है बाद में। रिग्रेट होता है पछताना। इफ यू डू नॉट स्टार्ट लिविंग, अगर तुम रहना शुरू नहीं करते हो विद इन योर। देखो, अगर आपको कहीं पर ऐसा लगे इनकम की बात चल रही है, कमाई की, तो वो जो कमाई का साधन होता, कमाई का साधन हो बच्चों, ध्यान रखना इसका, या यातायात का साधन हो। मैं तो दो ही बता रहा हूँ, बाकी और भी जगह आ सकता है। तो आपको एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट देके जा रहा हूँ, नाउन के चैप्टर का है। ये जो साधन होंगे ना, ये कभी भी मीन नहीं होते, ये मीन्स होते हैं। इसमें एस लगना बहुत ज़रूरी है, नाउन के चैप्टर में पढ़ाया होगा मैंने। तो यहाँ आएगा विद इन योर मीन्स। तो ये एक ईडियम भी है, लिव विद इन वंस मीन्स, ईडियम भी है ये, लिव, ये भी ध्यान रखना, विद इन और वंस और मीन्स। इसका मतलब होता है जो कमाई के साधन हैं, जो कमाई आप कर रहे हो उसी के अंतर्गत रहना, उससे बाहर खर्च ना करना, वरना आपके ऊपर पॉसिटी आ जाएगी। पॉसिटी जानते हैं, कमी, गरीबी, पेन्यूरी। पॉसिटी मतलब कमी होता है, उससे गरीबी को जोड़ सकते हैं आप। स्कार्सिटी भी सिनोनियम होता है इसका। चलिए बच्चों, आंसर मीन्स यानी कि ये हो जाएगा। आई मेट हिम ओनली ए वीक, ये बढ़िया सेंटेंस है। देखो, मुझे उम्मीद है ये तो आपने नहीं लगाया होगा। अब हमारे पास बचा अगो और बैक। मैं एक ऑप्शन और दूं आपको इसमें बढ़िया बनाने के लिए, बिफोर। अब आप समझ लें बैक में, अगो में और बिफोर में डिफरेंस। देखो बच्चों, जब आपको लगे कि मेरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है और समय दिया हुआ है और यहाँ आंसर लगाना, तो सबसे पहले तो आप यहाँ से एरर में बिफोर को काटना। शर्त सुन लो, शर्त, सेंटेंस किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में। फिर क्या होना चाहिए, समय, और बाद में क्या होना चाहिए, आंसर लगाने के लिए रिक्त स्थान या एरर हो, या बिफोर नहीं चल सकता। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो, नोट करें, पास्ट इंडेफिनिट में, और फिर समय के बाद में आंसर हो। पहले ना हो, समय के बाद में अगो आएगा, ना बैक ना कुछ आएगा, तो आंसर हो गया हमारा अगो। मैं उससे एक सप्ताह पहले मिला। एक बात और, अगर यहाँ पे ओनली ए वीक ना होकर के मान लो 2 वीक्स होता, एक बात कह रहा हूँ मैं आपको, तो आंसर अब भी अगो आएगा। लेकिन अगर नहीं होता अगो तो फिर बैक आता इसका आंसर। बिफोर से यहाँ पे आपको बचना है, बिफोर से यूँ बचना, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है,
और समय के बाद में आंसर है। ऐसी कंडीशन में बिफोर का यूज नहीं करना है, ग्रामर है ये। आंसर 18 का सी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं बाद में। मैक हैस्ट, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि। लेस्ट की हिंदी क्या होती है बच्चों? कहीं। ये कंजक्शन के चैप्टर का है। किसी का कंजक्शन नहीं हुआ हो तो परेशान ना हो, कुछ दिनों बाद आप ये भी करना सीख जाओगे। मुझे अच्छा लग रहा है कि इसमें सारे ही बच्चे शामिल हो रहे हैं, यहाँ तक कि जो नए नए बैच शुरू हो रहे हैं वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं इसके अंदर। अच्छा मैसेज है ये कंपटीशन में कि हम ठाकुर द्वारा से भी बेहतर बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग इच्छुक हो इन चीज़ों के। मैं लगा हुआ हूँ, बाकी लोग भी लगे हुए हैं, बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। तो मैक हैस्ट, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम तूफान में फंस जाओ। बच्चों देखो, इसे तो चेंज कर नहीं पाओगे आप, थर्ड फॉर्म को चेंज कर नहीं पाओगे। लेस्ट के बाद में ध्यान रखना, नोट नहीं आता, पहला गलत। लेस्ट के बाद में मॉडल कैन नहीं आती, शुड आती है, दूसरा गलत। आंसर कौन सा है हमारा? तीसरा। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम तूफान में फंस जाओ। मान लो अगर मैं इसमें एक ऑप्शन ये और दे दूं, यू शुड, तो बहुत सारे बच्चे इस आंसर को जल्दबाजी में लगा सकते हैं, और ये जल्दबाजी ही तो गलती कर जाती है, फिर आपको पूरे साल पढ़ना पड़ता है। 1-2 मिनट की जल्दबाजी, 1-2 सेकंड की जल्दबाजी, कॉन्फिडेंस की जल्दीबाजी एक साल दोबारा से पढ़ने पे मजबूर कर देगी। जल्दी मत करो। ये मेन लॉ की थर्ड फॉर्म है, ये कैसा आंसर आ जाएगा, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए। मान लो एक बात कह रहा हूँ, अगर ऐसा होता कि कैच होता है यहाँ पे तो ये आता आंसर, फिर फिलहाल आंसर कौन सा? पैसिव वॉइस में। तो नियम है, लेस्ट के बाद वाले क्लोज में नोट नहीं आता और मॉडल शुड होती है, वो एक्टिव पैसिव अपने आप करना आप लोग। ये कंजक्शन के चैप्टर में है, जो कंजक्शन नहीं पढ़ पाए हैं अभी वो बाद में समझ लेना। आंसर हो गया 19 का हमारा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 20, वैक्स्ड का मतलब समझ लो पहले, नाराज होता है। अब आपको मैं कुछ दिखाता हूँ साइड में, वो देख लो आप। देखो, एक वैक्स्ड शब्द है, नाराज। एक बच्चों एनोइड है, तीनों का नियम सेम है। फिर एक शब्द है एंग्री, इन तीनों का ही मतलब नाराज है। ये एक दूसरे के सिनोनियम भी हैं। एक मिनट रुक जाइए जरा, मैं गेट खोल रहा हूँ। चलिए, तो मैं बता रहा था वेग नाराज है। अब यहाँ से आपको ये देखना होता है कि अगर किसी व्यक्ति से नाराज हैं आप, या कोई आपसे नाराज है, तो विद लगाया करो। लेकिन व्यक्ति ना हो करके अन्य हो, कुछ आपका व्यवहार हो, आपका नेचर हो, कुछ ऐसी बातें हैं अगर, तो इसके लिए लगाया करो एट। और ये तीनों के लिए है, वैक्स्ड विद व्यक्ति, वैक्स्ड एट अन्य, एनोइड विद व्यक्ति, इस तरीके। ठीक है, ध्यान रखना, इसका काम आएगा आपके ये। अन्य का मतलब मेरा ये है व्यक्ति ना हो, व्यवहार हो, उसका रिजल्ट हो, कुछ भी ऐसी बात हो सकती है। तो यहाँ पे बताओ सोहन है ना, यानी कि व्यक्ति है, तो आंसर आपको लगाना है इसका पहला। तो वो सोहन से नाराज था। अब आप कहोगे सर व्यवहार भी है, वो तो बाद में पहुंचा है ना। अगर मान लो एक बात कह रहा हूं मैं कि हमने अगर सेंटेंस ये कर दिया होता, एक बात कह रहा हूं मैं, मान लेते हैं अगर ये होता सेंटेंस, तो पता क्या आता है इसका आंसर? एट आता फिर। लेकिन अभी नहीं आएगा, अभी विद आएगा, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है बच्चों उसमें क्या है, हमारा व्यक्ति है, ऑब्जेक्ट। तो आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 21, ही वॉज ऑब्वियसली सरप्राइज्ड, वो साफ तौर पर आश्चर्यचकित था, एड मी रिफ्यूजिंग। जिन्होंने नॉन फाइनाइट वर्ब का पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, जीरण क्या होती है, पार्टिसिपल क्या होती है, मुझे उन्हें गलत कहने में कोई परेशानी नहीं है। अगर उन्होंने सोल्व ना किया हो, आपकी गलत बात है, आपको करना चाहिए था। ये जो रिफ्यूजिंग है बच्चों, इसका नाम अगर मैं पूछूं तो क्या है? जीरण। अब वो बच्चे जिन्होंने ये पढ़ा ही नहीं है, रुक जाइए, करवा देंगे, सिलेबस पूरा होगा जब तक आपका। 2-3 बैच रह गए हैं अभी। इस साल में 3 बैच पूरे करवा चुका हूँ, चौथा होने वाला है इस महीने, 5वां अगला महीने। ये सब पेपर देंगे, सब प्रैक्टिस भी करेंगे, ये वो बात की बातें हैं, फिलहाल ये देखें। तो वह निश्चित रूप से आश्चर्यचकित था, ये जीरंड हो गया बच्चों। जीरंड से पहले ना ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, पॉजेसिव केस आता, ये हो जाएगा। तो वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित था मेरे उसकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज करने पर, टू इन्वॉल्व हिम इन माई प्रोजेक्ट, मेरे प्रोजेक्ट में उसे शामिल नहीं करने पर। एक बात और आती है सर, यहाँ तो रिफ्यूज ना होकर के रिजेक्ट आना चाहिए था। ये वर्ड पावर आप ऑप्शन में लगाया करो, ये वर्ड पावर आपको ग्रामर में एरर में नहीं लगानी है यार। रिजेक्ट ज़्यादा बढ़िया होता मुझसे अगर आप पूछो तो, लेकिन हम करेंगे माई, ये हमारी एक्चुअल एरर है। क्वेश्चन नंबर 22, द वैल्यू ऑफ द डॉलर।
देखो यहाँ अगर डज ना हो तो एक गलती हो जाती है, लेकिन ये सही है। डिक्लाइन का मतलब होता है कम होना, डिक्लाइन का मतलब होता है गिरावट होना। एक ईडियम है ऑन द वैन, ईडियम है ये। ऑन द वैन का मतलब होता है गिरावट होना, यानी कि डिक्लाइन। चलिए, तो बता रहे हैं डॉलर की वैल्यू जब गिरती है एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। ठीक, तो ये बता रहे हैं कि जब डॉलर की वैल्यू गिरती है एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइजेज। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना सा है, क्या इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है ना। और जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो राइजेज आता। ये भी बता दूं मैं आपको कौन सा टॉपिक है, ये वर्ब का चैप्टर है। वर्ब का चैप्टर नहीं पढ़ा आपने तो रुकना चाहिए आपको। मैं इसमें वर्ड पावर ऐसी करवा रहा हूँ, सभी को पढ़नी चाहिए। ग्रामर हो सकता है नहीं पढ़ी आपने तो बाद में कर लेना, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया था। रेजेज का राइजेज होगा और आंसर जो है बच्चों हमारा बन जाएगा ए बी सी और डी। अगर किसी को ऐसा लग रहा हो सर आपने नो एरर नहीं दिया तो दे देते हैं, लो आपको ध्यान नहीं रहा हमारा उस टाइम पे, लेकिन गलती थी इसके अंदर इसलिए नहीं दिया, आंसर राइजेज लगाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द होल ट्रबल इज दैट द सन हैज टू मच वार्मथ। सबसे बड़ी जो परेशानी है, यह सारी की परेशानी की जो वजह है वो है कि यहाँ पे गर्म बहुत है, ये गर्मी बहुत रखता है। अब बच्चों ये आएगा इट हैज सो मच, गर्मी बहुत ज्यादा, और ये इतनी ज्यादा है कि इट मस्ट गिव इट अवे एज फास्ट एज पॉसिबल, लाइक ए फर्नेस होती भट्टी। तो इसके अंदर से इतनी ज्यादा गर्मी निकलती ही रहती है, इतनी जल्दी जल्दी निकलती है फास्ट, जैसे कि भट्टी निकलती है। भट्टी को तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, भट्टी तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। अब बच्चों तो भट्टी की बात कर दी तो यही तो आएगा। मैं इसमें एक शब्द को समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान रखना। जब आपको लगे उत्सर्जन हो रहा है गैसों का, हीट का उत्सर्जन, तो ये ईडियम का ये फ्रेजल वर्ब काम आएगी आपको, उत्सर्जन होना। इसका अगर कोई वर्ब पूछना चाहता है, वर्ब है इसकी एमिट। तो बता रहे हैं ए फर्नेस गिव्स ऑफ, ध्यान रखना गिव्स ऑफ का, ए लॉट ऑफ हीट। एक भट्टी बहुत ज्यादा उष्मा प्रदान करती है। बट कैन यू थिंक ऑफ एनीबडी लिविंग इन फर्नेस, क्या तुम ये इमेजिन कर सकते हो कि कोई भट्टी में रह सकता? नहीं कर सकते ये। लेकिन अब इसके बाद ये आएगा बच्चों तीसरा, इवन स्टोन्स वुड मेल्ट एंड टर्न इनटू गैस ऑन द सन। ये बता रहे हैं कि जो पत्थर वगैरह है ना, ये भी पिघल कर टर्न इनटू का मतलब क्या है? बदल जाना। जब एक चीज का रूप बदले, बर्फ से पानी बने, पानी से बर्फ बने, या पानी से वाष्प बने, इनटू लगाते हैं इसके लिए। गैस ऑन द सन, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ तक कि पत्थर भी मेल्ट होकर गैस बन जाएंगे सूरज पे। तो इसलिए नो लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ। आंसर आएगा ये 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा हमारा। कौन सा बच्चों? तीसरा। आगे बढ़ते हैं। द टीचर सेड द विंड इज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये आपको पता होना चाहिए कि जो हवा है वो रिन्यूएबल है, इसे खत्म नहीं कर सकते आप और इसे पैदा भी नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए विंड जो है उसके लिए आंसर हमारा नो चेंज वाला आएगा। पहला गलत हो गया हमारा वाज पे, दूसरा गलत हो गया चौथा वाला वाज पे। यहाँ टोल्ड क्यों लगा दिया आपने जब लिसनर नहीं है? तो आंसर दूसरा हो जाएगा। सेड बढ़िया है और इज बढ़िया है। हेल्पिंग वर्ब से, सार्वभौमिक सत्य से, इन बातों से आप आंसर लगाया करो। क्वेश्चन नंबर 25, द वेटर फिल्ड द ग्लास विद वाटर। देखो बच्चों विद वाटर जो है इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये ऐसे ही चलना है। तो आंसर जो है हमारा फील्ड में लेना है हमें अब वाज वर। तो वाज वर तो आंसर इसमें है ही नहीं। अब ये बचा द वाटर, तो वाटर सिंगुलर है तो हमारा जो है ये गलत हो गया वर। और ग्लासेस हम ले नहीं पाएंगे, नहीं सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, हमें ऑब्जेक्ट तो इसी को बनाना है ना। तो बच्चों हमारा जो आंसर है वो ये भी नहीं होगा, वाटर गलत आ गया। ये भी देखो ऐसे होगा, बर्तन होगा कोई सा, ये भी ध्यान रखना प्रीपोजिशन विद आती है, फिर विद, फिर पदार्थ। तो हमें जो ऑब्जेक्ट बनाना है वो बर्तन को बनाना है, ठीक है। आंसर दूसरा है इसका। और बाकी सब कुछ बढ़िया है, बाकी बातें आपसे बाद में होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैंने बताया था कि मैं ऐसी वीडियो सुबह लाऊंगा कि आपको मज़ा आएगा। मुझे अपनी इस वीडियो के लिए आपसे कमेंट में स्टार चाहिए हैं कि 5 में से कितने स्टार देंगे आप, यानी कि 5 में से 2 स्टार्स ऐसे लिखना है, 3 स्टार्स, 4 स्टार्स, 5 स्टार्स। जो पसंद नहीं करते हैं वीडियो या मुझे पसंद नहीं करते वो लिख के भेज सकते हैं 0 स्टार। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।